जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीला चरण में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में रहकर आप अपने आप को एक बेटर इंसान बना लिए हैं, जबकि आपको कोई ऐसा समय था जब उस रिश्ते में रहते हुए आपको कोई महत्व नहीं दिया गया था, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन आप समय के साथ अपने आप को इतनी जो मजबूत बना लिए हैं, इतनी सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ रख लिए हैं, तब आप अपने लिए कुछ ऐसे स्टैंड ले लिए हैं जिसके कारण आप इतने सकारात्मक व्यक्ति होने के साथ साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी में अगर चले गए हैं तो यह गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है दोस्तों। अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग में चले गए हैं, अध्यात्म मार्ग को फॉलो कर रहे हैं और पवित्र आत्मा बन गए हैं और उस परमात्मा के साथ रहते हुए आप अपना कनेक्शन एक प्योर बना लिए हैं, तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं और जो सामने वाला व्यक्ति कभी आपको धोखा दे के चला गया था या आपको ऐसी परिस्थिति में छोड़ के चला गया था जब आप उस समय अकेले पड़ गए थे, लेकिन आपके साथ कोई नहीं दिए थे, फिर भी आप अपने मजबूती के साथ खड़े रहे। आप वो हर परिस्थिति, हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग रखते हुए आप उस जो समय था उसको आप अपने जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है उसको सहते हुए आप सदैव सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते गए। और जब उस समय आप सोचने लगे कि कोई मेरा साथ नहीं दिया है, फिर भी मैं अपने आप को इतना मजबूत बना के रखी हूँ या रखा हूँ, लेकिन जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, जब मैं अपने जो कार्य है या जो अपने जो जीवन है उसको आगे ऊंचे स्तर पर बढ़ा रही हूँ, तो लोग मेरे साथ वापस आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सोच रखते हैं। तो एक बात ज़रूर सुनिए मित्रों कि अगर आप ऐसा है आपका व्यवहार या आप आगे बढ़ गए हैं, तो आप एक बात सोच के रखिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप प्योर इंसान हैं, आप परमात्मा के एक बंदे हैं, जिसके कारण आपको यह सब सच्ची भावना और जो मन का विश्वास है, आपको आपके विश्वास ने ही आपको खड़ा किया है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास रहता है, सच्ची भावना रहता है और सोच सकारात्मकता रहता है, उसके साथ ईश्वर सदैव खड़ा रहता है। उसके साथ लोग खड़े हो या ना हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो चाहे परिवार के लोग हो, जब समय आता है तो कोई साथ नहीं देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब एक दिन स्वयं अपने आप को इतनी मजबूत बना लेता है और जो अपने सही मार्ग के नक्शे कदम पर चलता है, तो ईश्वर उन्हीं को ही साथ देता है। और आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं तो आपका जो विचार और सोच है वो सदैव सकारात्मकता बन जाता है और उस समय आपके साथ सभी लोग जुड़ने लगते हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति बन जा रहते हैं। आपको कोई किसी प्रकार से कोई जो अपने मैनिपुलेटिंग बातों में नहीं हरा सकते हैं या कोई जो गलत मार्ग है उस पर नहीं चला सकते हैं, तो लोग खुद ब खुद सुधरने की कोशिश करते हैं और आपके पास अपनी भावना को सच्ची प्रकट करने के लिए वो आपके पास आना चाहते हैं। तब उस समय आप अवश्य यह कार्य करें दोस्तों। क्या करें दोस्तों, चाहे आपके रिलेशन में आपके कोई भी फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके पुत्र हो या भाई बंधु हो या फिर आपके खुद के पर्सन हो, तो उस समय आप अपने मन को शांति जरूर रखिए। क्योंकि ऑटोमेटिक जब हम अध्यात्म मार्ग में जुड़ते हैं तो हमारा मन खुद ही शांत रहता है और हमें सही गलत के ज्ञान ईश्वर के द्वारा जरूर मिल जाता है। तो आप एक्सेप्ट करिए दोस्तों, क्योंकि जो हम अपने हिसाब से चलने लगते हैं और हमें खुद ब खुद ये सब सीख मिल जा रहते हैं, जिस सिचुएशन में हम चले रहते हैं या प्रॉब्लम में रहते हैं, तो हमें सारी जो सोच या विचार है वो हमारे अंदर खुद पॉजिटिविटी रहता है। हम दूसरों के बातों में ना रहकर हम अपने अकॉर्डिंग चलने लगते हैं और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है खुद ब खुद हम में विचार आ जाता है। तो उस समय आप ऐसे लोगों को
माफ़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो फॉरगिवनेस कर लेता है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता है, क्योंकि हम जितने लोगों को माफ़ कर देते हैं उतने ही हमारे मन को शांति भी मिलता है, और वैसे लोगों से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुधारना चाहता है अपने आप को या अपने व्यक्तित्व को या अपने रिलेशनशिप को, और वो माफ़ी मांगते हुए आपके पास आता है, तो आप उसे ज़रूर माफ़ कीजिए, लेकिन आप उस समय अपने आप को बैलेंस बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि आप पहले जैसे उनके साथ अनकंडीशनल व्यवहार करते थे या प्यार दिखाते थे या उनको हर समय अपना जो प्रेम है उसको दर्शाते थे, उस तरह व्यवहार ना अपनाएं। आप बैलेंस में रखिए दोस्तों, क्योंकि इंसान को बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी रहता है। हम किसी को अनकंडीशनल प्यार करते हैं या अधिक क्रोध में रहते हैं या अधिक गुस्सा दिखाते हैं, तो ये हमारा बैलेंस सिचुएशन घट जाता है, और इससे कभी हमारे जो मन की शांति है वो कभी शांति नहीं मिलता है। तो जितना हम बैलेंस रहते हैं, जितना हम हमारा सोच सकारात्मकता रखते हैं, और जब हम बैलेंस रहते हैं तो उस समय हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या सोच रहा है या वो किस गलत रास्ते में चल रहा है या कैसे चल रहा है, क्योंकि उस समय हमें खुद ब खुद पता रहता है उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि इस जो व्यक्ति है हमारे पास आया है या जो हमसे बातचीत कर रहा है वो व्यक्ति किस टाइप का व्यवहार का है, उनकी व्यवहार को आपको खुद पता चल जाता है, क्योंकि जो समय या परिस्थिति हमें खुद ब खुद सिखा दिए रहते हैं, और उस तरह हम व्यवहार ना अपनाएं जैसे पहले की तरह उसके साथ व्यवहार अपनाओ, मना नहीं है, लेकिन आप पहले जैसे जिस तरह अनकंडीशनल रखते थे उनके साथ वैसा व्यवहार ना करें। अपना जो व्यक्तित्व है उसको आप जो प्रैक्टिकल और जो इमोशनल है उसको आप बराबर बना के रखिए, क्योंकि हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे खुद के लिए गड्ढा मतलब खोद लेते हैं दोस्तों। तो इतना भी ज़्यादा इमोशनल ना रहे, ना ही इतना भी ज़्यादा प्रैक्टिकल ना रहे कि लोगों को बुरा लगे, या इतना भी इमोशनल ना रहे कि लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले। तो आप अपने आप को जो शिव शक्ति की ऊर्जा है उसको अपने जो आत्मा के जरिए परमात्मा से जुड़ते हुए आप मेडिटेशन करते हुए अपने आप को बैलेंस बना के रखिए, ताकि कोई आपको ना बेवकूफ़ बनाए, ना ही इमोशनल कर सके, ना ही आपके मन किसी प्रकार से दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा क्रोधित भी ना हो। तो आप सदैव सकारात्मक बनिए और लोगों के साथ बैलेंस बनाते हुए अपने रिश्ता को रखिए, अपने प्रेम को दिखाइए, और इतना भी ज़्यादा किसी के प्रति ना ही अटैच रहिए, क्योंकि जितना हम ज़्यादा अटैच रहते हैं उतना ही हमको जो हमारा खुद का है उसको परेशानी होता है, हमारे आत्मा को ही दिल दुखाने वाले लोग आ जाते हैं। तो किसी को इतना हक भी ना दीजिए कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपके खुद के दिल को दुखाए, आपके आत्मा को ठेस पहुंचाए। तो आप इस तरह किसी को इतना भी प्रायोरिटी कभी ना दीजिए। आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अपने विचार को सकारात्मकता रखना चाहते हैं, तो सदैव पॉजिटिव रहिए, और अपने सोच है जो विचार है वो सदैव लोगों के साथ जो पॉजिटिविटी देते हुए आप खुद पॉजिटिविटी बनिए, और सदैव सबके प्रति प्रेम भावना जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा या क्रोध करना ये भी हमारे खुद के मन की अशांति रहता है। तो मन में किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार ना रखें, ना ही अशांति ना आए, उसके लिए आप ज़रूर हर समय परमात्मा से कनेक्ट ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है ईश्वर के में रहता है। तो ईश्वर हमें हर वो रास्ते, हर वो मार्ग में सही गाइडेंस देता है, और जब हम ईश्वर के द्वारा जो गाइडेंस को हम फॉलो करते हैं तो हमारा खुद ब खुद जो मार्ग है वो सही रास्ते पर, सही पथ पर चलने लगता है, और वही गाइडेंस, वही जो रास्ता है उसको लेकर चलते हैं। तो हम एक बैलेंस बनाते हुए जीवन को सकारात्मक
सोच के साथ जीवन को आगे बढ़ाने में लगते हैं और वो हर कार्य सकारात्मकता के साथ कार्य करने लगते हैं। चाहे अगर रिलेशनशिप हो उसमें हो, चाहे खुद का कार्य हो, चाहे खुद के करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश हो, उसमें भी हम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, आप जीवन में सदैव पॉजिटिव जरूर रखिए और लोगों के प्रति भी रहिए और किसी के प्रति क्रोध ना करिए। आप चाहते हैं कि जीवन में एक अच्छे इंसान, एक सच्चे इंसान और लोगों को प्रेम करने वाले और सबके प्रति दया भाव करुणा रखने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे खुद का करियर हो, चाहे खुद के रिश्तेदार हो, जो कोई भी हो, उनके लिए आप एक बैलेंस बनाते हुए अपने जीवन को जरूर रखिए और यही बैलेंस आपके जीवन में सक्सेस, हर वो कार्य, हर वो रिलेशनशिप में आपको मजबूती के साथ खड़ा रखेगा। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में अगर गाइडेंस अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए और इस गाइडेंस को शेयर भी कीजिए दूसरों को। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।